दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 9 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। आपको बता दें 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के डिसीजन आया था कि एनसीटी जून 2018 का गजट अवैध और इस तरीके से प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से जो वर्किंग बीएड हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है, उनको लेकर के बड़ा डाउट था कि आखिर उनका क्या, क्योंकि उसी गजट के अनुसार उन्होंने भी बीएड किया था। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हो गए थे और वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो वर्किंग बीएड को लेकर के ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, जहां पर कल सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 11 अगस्त 2023 के बाद जहां जितने भी भर्तियां हुई हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा। ये उसी के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसलों को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलडी ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने पर अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या लगभग 34,000 है। ऐसे में उनके हित प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर यह साफ कह दिया गया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी थी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगर ये प्रभाव पड़ता तो उत्तर प्रदेश में 34,000 जो बीएड वर्किंग में है प्राइमरी में, उन पर बड़ा खतरा हो जाता है, वो बाहर कर दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी वर्किंग बीएड हैं वो सुरक्षित हैं। यही अपडेट देखिए यहाँ पर भी दी गई है कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स को मिली बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट की 2-2 की ये दो बातें हैं कि 11 अगस्त 2023 से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी और जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता में शामिल थी उसकी भर्ती में बनी रहेगी नौकरी। साथ में शर्त भी लगाएगी अगर किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भर्ती में विवाद था, किसी ने उसका अयोग्य माना है, तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए टीटी से जुड़ी हुई एक अपडेट और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मामला टीटी 2021 का। देखिए टीटी 2021 में याचियों को 2 प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क और यूपी टीटी 2019 के 2 प्रश्नों के लिए याचियों को 1-1 अंक देकर के नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल और
पीयूष अग्रवाल ने यूपी टीटी 2021 के अभ्यर्थी ममता यादव और 101 अन्य व मुकेश चतुर्वेदी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि व अन्य को सुन करके दिया है। कोर्ट ने गत 2 फरवरी को प्रगति अग्रवाल व अन्य 15 के मामले में 230 अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर टीटी 2019 के अखिलेश व 14 अन्य सहित 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को यही आदेश दिए थे। इस मामले में भी याचिकाओं की स्थिति समान थी, इसलिए कोर्ट ने प्रगति अग्रवाल केस के आलोक में याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो भी टीटी 2021 के अभ्यर्थी हैं उनको 2-2 अंक मिलेंगे, कॉमन नंबर समझ लीजिए, ग्रेस मार्क समझ लीजिए। वहीं पर टीटी 2019 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 1 अंक देने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है, यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से। लोक सेवा आयोग ने राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 4 साल के बाद ये भर्ती आई हुई है। पिछली जब भर्ती आई थी तो इसमें 103 पद खाली रह गए थे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिटेल नोटिफिकेशन कल जारी होगा, यानी 10 अप्रैल को। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी कल 10 अप्रैल से इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट रहेगी 10 मई 2024 रहेगी और फॉर्म संशोधन 16 मई 2024 तक आप लोग कर पाएंगे। इसके लिए भी OTR होना ज़रूरी है, बिना OTR के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जून में होगी पदों की गणना। यहाँ पर समझ लीजिए इस न्यूज़ को। यहाँ पर देखिए लिखा कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जून के बाद ही शुरू हो पाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया है कि हर साल जून में रिक्त पदों की गणना की जाएगी और जुलाई में पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। रिक्त आपको बता दें, इससे पूर्व आयोग को अधियाचन भेजे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ऐसे में भर्ती को लेकर के अनिश्चितता बनी रहती थी और नियमित भर्ती नहीं आती थी। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान होते थे। उच्च शिक्षा निदेशालय समय समय पर रिक्त पदों की गणना कराता था और इसके बाद ही भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजता था। अब इस व्यवस्था में बदलाव हो गया। अब हर साल जून के महीने में जो रिक्त पदों की गणना है वो कराई जाएगी और ज़रूरत के अनुसार जो है जुलाई अगस्त तक उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी जिसमें 1017 पद थे और करीब 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वो भर्ती फिलहाल अब तक अटकी हुई है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से वो भर्ती होनी है। इसके लिए परीक्षा की तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है। अब नए आयोग की परीक्षा तिथि और इंटरव्यू इस पर निर्णय लेना है उसको। लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा तिथियां घोषित किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए अपडेट की टीजीटी पीजीटी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 से पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। अब यहाँ पर प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि यहाँ पर 25,000 पद खाली में, ऐसे में इन पदों को पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए और टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद जोड़े जाएं। यहाँ पर देखिए अपडेट की आयु छूट के साथ मांगी जीआईसी एलटी व प्रवक्ता भर्ती। समकक्ष छात्रता विवाद के कारण राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय से मिले अधियाचन को लोक सेवा आयोग ने समकक्ष छात्रता विवाद के कारण लौटा चुका है। इस तरह एलटी ग्रेड भर्ती 5 वर्ष से और प्रवक्ता भर्ती 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। कोविड-19 के कारण भर्ती प्रभावित हुई है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी विज्ञापन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ओवर एज भी हो गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए जिससे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष छात्रता विवाद का निस्तारण करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शासन स्तर से कुछ संशोधन के सुझाव दिए जाने के बाद निदेशालय ने संशोधन करते हुए प्रस्ताव पुनः भेज दिया है। ऐसे में निस्तारण नहीं हो पा रहा, ऐसे में देरी हो रही है। ऐसे में यहाँ पर देखिए मांग की गई है कि आयु सीमा में जो है छूट दी जाए और इसके बाद ही ये विज्ञापन जारी किए जाएं ताकि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं उनको यहाँ पर राहत मिल सके। अंत में सूचना सीटेट को लेकर के है। सीटेट के लिए कल नोटिस जारी की गई थी करेक्शन को लेकर के। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट का फॉर्म भरें, अगर उस फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक डेट ओपन रहेगी, विंडो ओपन रहेगी। इस दौरान आप लोग वेबसाइट पर जा कर के
अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।